चलने वाले को रास्ता तमाम है, और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बढ़कर देखिए मास्टर राजू बिंद का खेल। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जो जलकर कभी ना बुझे ना, माई कसम उसी को बाबू सिंघानिया सिंह कहते हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम तो ना बताए कौन क्या है। बाद में बातें सारी बताऊंगा, लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली में एक नहीं साले दो नौकर रहते हैं, लेकिन इस वक्त एक भी नौकर का पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं, मिल गए तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद उन हरामजादों से बात करता हूं। आओ आओ बेटा आओ। सीताराम, जय शंकर। बेटा सीताराम, भाऊ साहब मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं क्या जानना चाहते हैं भाऊ साहब? सबसे पहले ये बता, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है? यहाँ का तू कौन है? यहाँ का मैं कौन हूँ? बे भाऊ साहब, जिस स्थान पर खड़ा हो ये आपकी हवेली है। वाह बेटा वाह, क्या खूब परिचय दिया है बे। ये हमारी हवेली है और तू साले इस हवेली का ठेकेदार। हरामखोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, खड़े हो जाओ बे। क्या कहा? ये हमारी हवेली है। हवेली का मतलब जानता है बे? नहीं भाऊ साहब। हवेली का मतलब शराब का ठेका होता है। ये साले हमारा शराब का ठेका है। नहीं भाऊ साहब, तो आपकी हवेली है। सीताराम, भाऊ साहब, हवेली नहीं में इसे हवेली कहा जाता है, और ठेठ हिंदी में इसे घर व मकान कहा जाता है। जी भाऊ साहब। तो ये क्या है? ये आपका मकान है। ये हमारी हवेली है। हाँ। तो सबसे पहले ये बतावे, यहाँ पर सबसे पहले हाजिरी तेरी होनी चाहिए या हमारी होनी चाहिए? भाऊ साहब, सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब, हाँ। सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठिए। एकदम सही कहे, हम कुर्सी में बैठ जाई। अब तू सारे ज्यादा भल्लू पटेल के आने के पेड़। स्टैंड अप। कुर्सी क्या है बे? जिसपे आप बैठे बाबू साहब, इसे कुर्सी कहा जाता है। चेयर। हाँ हाँ, कुर्सी कुर्सी बाबू साहब। ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी, जानता है ना? हाँ बाबू अगर साहब। हमारा दिमाग खराब हो गया तो बातों बातों में गोली मारता हूँ मैं। हाँ बाबू साहब। बताओ। बाबू साहब, आज ऐसे घरे ही निकले, दमदमा चौराहे पहुंचे, उससे देखा तो दहरेला पे रेला, दहरेला पे रेला। क्या बे सीताराम, ये रेले पे रेले का मतलब क्या है बे? बाबू साहब, बहुत भीड़ लगी है। ओ, यानी काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हाँ बाबू साहब। काफी लोग आ रहे थे और जा रहे थे। हाँ बाबू फिर साहब। क्या हुआ? बाबू साहब, खूब भीड़ लगी है। हम सोचे कहे भीड़ लगी है, जब हुआ पहुंचे तो देखा तो हुआ भगवान आए है बाबू साहब। क्या कहा? वहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। हाँ बाबू तो साहब। क्या हुआ बे?
सब मांगल मांगत है। केहू कहे हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया। केहू कहे हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया। केहू कहे हे भगवान हमारे को लड़का ने लड़की दे दिया। बिल्कुल सही। जिसकी जो ख्वाहिश थी वो अपने मांगर को मांग रहा था और भगवान का दर्शन कर रहा था। फिर क्या हुआ बे? हम सोचे बाबू साहब कि आइए भगवान दर्शन के लिए कभी जाए। बड़ी अच्छी बात है। एक हाथे में है लोटा पानी, एक हाथे में माला फूल। अच्छा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अरे साले, ये अंदर बाहर क्या है बे? बाबू साहब जब अंदर लिया कहीं धक्का मार दे पीछे चला आई। ओह, यानी इतनी भीड़ थी कि जो उनके पास तक जाना चाहता था, लेकिन भीड़ की वजह से लोग ठेल कर पीछे कर देते थे। फिर क्या हुआ? धक्का धुक्की में लोटा पानी और आई गया, लोटा हाथे में रह गया। झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। फिर भी भक्ति कम नहीं हुई। हाँ बाबू साहब। फिर क्या हुआ? तरी संदो लिया पाए बाबू साहब। बदतनी से बाबू साहब, अबे कितना? बदतनी से भगवान की निगाह हमारे पर पड़ गए। यानी कि किस्मत खुल गई, भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ गई। फिर क्या हुआ? भगवान पूछे बेटा क्या चाहते हो? और सही, बेटा क्या चाहते हो? और बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, साले बेटा किसे बोला? मैं तेरा बेटा हूँ। नहीं बाबू साहब, भगवान हमसे कहे। भगवान तुझसे कहा कि बेटा और क्या तू साले चाहते हो? इशारा मेरी तरफ किया। नहीं बाबू साहब, भगवान ऐसे कहे बेटा क्या चाहते हो? ये बात, यानी भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कौन तुझे क्या चाहिए? तो तूने क्या किया बे? बाबू साहब हम हड़बड़ाए गए, सोचे काम आ गई। फिर हमें ख्याल हो गया कि गौ माता की पूजा हो, तब गौ माता मांगी। हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। बाबू साहब के कहा भगवान के गाय दे हमका भुला के खुदे गाय बनाई दे। अब हम चौराहा पे लागे टहले, लागे चिल्लाए चिल्लाते टहलते बाबू साहब। तब से की जलसी सांड देखबे तो भा चितकबर के टिकुल के खुम्बो के सरियान रहा है, हमारे पीछे चल रहे। फिर क्या हुआ बे? चल रहे बाबू साहब। पहली बार जब चिल्लाए लगे बाबू साहब, हाँ, एक जगह पंडित जी चौराहा पहुंचे, दिमाग खराब करा बाबू साहब। समझाता ही हम, चला बोला। पंडित जी पहुंचे, हमारे पैसे हम पीछे भाग भेजे हैं। हम पंडित जी के लागे चाटा लागे चाटा। कहने का मतलब मैं समझ गया बे। तूने भगवान से कहा भगवान हाँ हाँ मुझे गाय दे दो, हाँ गऊ दे दो, लेकिन तेरी बात को स्पष्ट सुन नहीं पाए। ओ समझे कि कह रहा मुझे गाय बना दो, तुझे गाय बना दिए। हाँ बाबू साहब। तू गाय बनकर पहले लगा। हाँ बाबू साहब। पंडित जी पूजा सुनाकर वापस आ रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। तुझे देखा, लालच में आ गए हाँ। कि गाय बढ़िया है, अच्छी नस्ल की है, तेरे पीठ पर हाथ रख दिया, तू भी उन्हें चाटने लगा। हाँ फिर क्या हुआ बे? जब घरे ले गए, खूंटा पर हम बांध हैं, पंडिताई से कह लिया हो पंडिताई हल्दी दूध टीका। पंडिताई लिया बाबू साहब हमारे हल्दी दूध टीक दी। हम बधाई फिर चला दे। पंडित जी सोचे कि गाय भुखानी है, एक खांची भूसा भरे लैया हम डाल दे। अब आवा बाबू साहब हम भूसा खाई, फिर चिल्लाने पंडिताई सोची गाय पियासी है, एक बाल्टी पानी भर के लिए हमारे आगे धर दी। अब बतावा एक लोटा पी भैया, एक बाल्टी कहाँ से पी? फिर चिल्लाने पंडिताई कहने पंडिता गाय ने कैसे गाय लाई यहाँ?
भूसा काज बा ई काहे चिल्ला दी बा पंडित जी समझ गए कि ना ई गाय गरमान बा बाबू साहब खोले खूंटा से और करे बाद एक रस्सी लाठी ले चल गए तो कहा लगे बाबू साहब हम सोचे हे भगवान हम कहाँ लग गई हैं फिर चिल्लाने बाबू साहब तब से कि चितकबर जैसे सांड देखो तो हमारे पीछे चल रहे और जैसे निष्कान बड़ी जोर से हो करे कैसे पंडित जी हमका देख तुम्हारा पेड़े में भी आए दे अच्छा बार के बगल हो गए करते खड़ा कहता हुई है हम सोचे कहीं हे भगवान काहे बोले हुई है करा कहा तब से बाबू साहब सड़वा हमें लेकर पहुंच गया हाँ हमारे पूछिए लगा सुख हुए तो भाग कैसे सुंघेश हम देख मारे पेशाब कर दी जब पेशाब कर दिन सड़वा हमारे पेशबो पी गवा पूछिए लगा सुख अब बाबू साहब हम लागे मुंह सब उठाइए जब उछले लागे पंडित सोचन गाय न बन पाए ले रहा लाठी लैया खबरे लिया गोड़े लगा दिए कोना के जरा खुद में यार अब बाबू साहब हमारे जीव लाभ हर बनाए काहे बरे हे भगवान अब का होई तब से बाबू साहब सरवादी गोड़ ठगो तो भाग नहीं और जैसे बोले पिछिए में रखे करे हमारा रखिए पट से खुल के बाबू आराम खोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े साले 1 घंटे से मुझे पहलिया बुझा रहा है और साले तो सपने की बात बता रहा है मैं तो सोचा साला हकीकत बात बता रहा है क्यों बे बाबू साहब तो साले ओ क्या हो बेटा खुरखुंदी लाल बाबू साहब तोहरी में हमारे जाए अरे साले कब जाए बे अबे तो साले ऐसा कहना चाहिए कि बाबूजी आपके पाँव में मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ साला बाबूजी तोहरे काम हमारा क्या कैसे जाए अश्वत्था मत कम बेटा वही पुराना गुरु चेला की मुलाकात है गाँव में छोटुआ तू कहाँ रहता है क्या करता है बे मुझे समय सारणी का कोई ख्याल है हम गवारे अपने बुआ खिए अच्छा खिचड़ी लेकर आओ बे बात यह है हाँ बाबू साहब का बताए खिचड़ी का महीना अब है अच्छा अच्छा हमारे बाबू ढूंढी तिलवर लाई चिवड़ा सब गठिया के देहन हाँ कहने लग गया हमारे दीदी खिया पहुंचाई हुआ अरे जब बेटा से अनहन के का कहीं का बताई हम लग जात रहे तो रस्तम बाबू साहब हमारे 1 नंबर लग गई हम चला गए 1 नंबर फिर क्या हुआ बे मैंने मावत देखा तही गठरी रखे रहे भूमि में हाँ कुकुर आई साला पूरा जूस कर जाए साले तेरी बॉडी फाड़ दिया बोलिए फाट डास कुकुर आई सब जूट कर डास तो और करे बाद बाबू साहब का बताई हाँ ओमे देखा तही सब एकदम खराब हो गए रहन ताजा ताजा ढूंढी तिलवा रहन सब एकदम भेलाई गवा हाँ ओमे सिर्फ 2 ढूंढी समूज बची रही चला कम से कम दूधी बची तो का क्या हो का वही हम पन्नी में गठियाए हाँ हम कहे बाबू हमारे खिचड़ी दहन नहीं पूरा पहुंचाए पावत है जन 2 ढूंढी बची बा हाँ खिचड़ी के नाम पे लाई जाई अपने लोग के जाई के अबे अरे खोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े साले जब बोरी फाड़ के कुत्ते ने जूठा कर दिया तो 2 ढूंढी सांप कहाँ से बची रे हाँ? 2
हुई है छिड़ी भाई बची रही ऐसा कर रहे हैं छोटुआ। वो ताई बाबू साहब जेबम डाल के लेके जात रहे। चल ठीक है, हाँ, अब जो 2 ढोड़ी बची है वो फूफा श्री आए हैं मऊआइमा वाले अच्छा, सुरेश चंद्र सरोज। हाँ, 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 अबे उनके यहाँ वो खिचड़ी नहीं पहुंच पाई है। हाँ। ऐसा कर बेटा कि मेरी तरफ से वो 2 ढूंढी फूफा जी को दे देना, ठीक है? फुफत कब्बस ढूंढी हेरत रहे हैं। अबे तो तुझे दे देना चाहिए। देख रहे हाँ, जेबम हाथ डाल जेबा फटा रहन ढूंढी देखा सारे वहाँ ससुर घरवाई थे बता वाले। जेबम हाथ डाल ढूंढी कहूँ गिर गई रही ढूंढी जगह तिलवा हाथ से मार सारा। ऐसा करो अनुराग, देखो बेटा हाँ, ये तो ठीक है, तुझसे गलती हो गई। बाबू साहब हाँ वैसे हाँ, देखा हम तोहार नौकर आप हमार मालिक बाबू साहेब गलती जवन कुछ हुई जावा करे माफ कर देवा करा, लेकिन जनता ही हम दुनहा भाई तो रखिया जब से करत ही आज तक कभो तो उसी कुछ मांगे नहीं। तब हाँ? बिल्कुल सही है, तो कुछ चाहत बकाय आज नहीं ना हके ढेर दिन में मिला है मांग ले। नहीं हाँ। चाहे वैसे का देव्या हम दे लाए है क्यों ना यही वह कहते का देव्या का ले बे तू एका बतावा, हाँ? एका बदल दे। नहीं का देव अरे क्या चाहिए? काली हो जसवंता हुआ यहाँ पूछ ले। वैसे हमका ज्यादा कुछ न चाहे, ज्यादा कुछ न चाहे। बताऊ वह जब तोहरे बगिया में आए रहे हैं हाँ हाँ हाँ, वही नीबुलाल के साथ है। बगिया में जब आए रहे हैं महुआ पेड़ तरे वाला जवन खेत रहन हम हाँ हाँ, जब देखे वह लहुरकी बुआ आए रहे बथुई खोटत रहे हैं। अच्छा अच्छा, तब बथुई के साथ खाबा। अगर वो नहीं के भेज देते हमारे साथ है तो अबे सर! आराम खाओ बदतमीज गंदी गाली के कीड़े, साले तू जितना छोटा है उतना खोटा है। तो इधर दे दूंगा बेटा। गाँव का देखो सीताराम, हम दोनों भाई 2 टके नौकर 1 करोड़ गुलाम। बिल्कुल सही। आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता हो। आप आए, आपका नाम पता स्वयं बताइए। है तो साथियों, 2 तरह से है नौटंकी कला के प्रेमी, पिता तुल्य बुजुर्गी, मेरी एक साथी, आई हुई माताएं और बहनों, आइए आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में ले चल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। तो साथियों, यही से हमारे मास्टर राजू बिंद की संगीत यानी तमाशा शुरू हो गया है। प्रथम सीन आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुकी है, तो आइए संगीत के माध्यम से आप सब हमारा परिचय लीजिए। तो साथियों, ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला आजमगढ़ है। इसी जिला आजमगढ़ गांव विनयपुर का रहने वाला मेरा नाम जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया सिंघानिया वो सिंघानिया है, सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाया है और बगावत किया जब उससे ना माई कसम उसे हम लोग पठाया है। उठे जिस पे ये सिंघानिया की नजर, उठे जिस पे ये सिंघानिया की नजर, मानो की बादल घर घराता, अरे है कातिल
तोरा खुलवा बदे है हमरा राइफलवा के गोलियां ता खड़ा दे। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव चंदनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। इतना ही नहीं, बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में मात्र 2 प्राणी, मैं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन, जिसका नाम उर्मिला है। इस समय हमारी बहन उर्मिला इसी आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ, क्योंकि जिस समय हमारे माँ बाप का स्वर्गवास हुआ, हमारी बहन मात्र 3 वर्ष की थी। मैंने उसकी परवरिश किया, आज पाल पोस कर सयानी कर दिया। इस समय इंटर की पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी बहन को बहन नहीं बेटी समझकर पाला पोसा और एक बेटी की तरह प्यार और दुलार देता हूँ। ये आगे आप माननीय माननीय साहब मैं करता हूँ कि आपको माँ सरस्वती इस लायक बनाए कि आप अपने इस क्षेत्र में विकास करें और अपना नाम रोशन करें, अपने साथ साथ अपने पूरे ग्राम सभा का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सीताराम, तो जानता है कि घर में मात्र 2 प्राणी, लेकिन आज तुझे अपने बचपन की बात बताता हूँ। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नंदनी रानी था। मैं और नंदनी आपस में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से इजहार करने में डरते थे। लेकिन एक दिन की बात है, कॉलेज में लंच हुआ था। मैं अपने नाश्ते का टिफिन दान लेकर बागीचे में पहुंचा। एक पेड़ के नीचे अपने नाश्ते का टिफिन दान खोलकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। उसी समय घूमते घूमते नंदनी भी आकर मेरे समीप बैठ गई। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनी मुझे देखती रही। देखते ही देखते न जाने क्या हुआ, नंदनी मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसने कहा कि बाबू सिंघानिया सिंह, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया। मैंने अपने झूठे हाथ को उठाया और नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा, नंदनी, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा भी। लेकिन क्या बताऊं मैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम लोगों का इम्तिहान हुआ, गर्मी का मौसम, कॉलेज 1 महीने के लिए बंद हो गया। उसी बीच में पिताजी ने, जो हमारे महाराष्ट्र भिवंडी में कपड़े का कारखाना चलाते थे, अचानक हमारे कपड़े की मिल में आग लग गई। अचानक मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ गया। वहाँ का काम शुरू करने में 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया तो मैं सोचा कि चलकर नंदनी से मुलाकात कर लूं। जिस समय नंदनी के घर पर पहुंचा, उसका बाप रमैया था। मैंने कहा, रमई काका, ये बताओ नंदनी कहाँ है? उसने कहा, क्यों? मैं कहा मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, हे सिंघानिया, चलो, आज के बाद तुझे नंदनी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, चाचा मजाक मत करो, 6 महीने के बाद आया हूँ, उसे देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। उसने कहा, मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, आज से नंदनी को भूल जा। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, इसलिए कि मैंने नंदनी की शादी कर। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। नंदनी मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, वो शादी दूसरे से नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा, नहीं, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जाओ
इसी चंदनपुर गांव में देख कल्लू किसान के साथ मैंने नंदनी की शादी कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद सीने में आग लग गई। मैंने अपने राइफल को उठाया और रमैया हरामजादे को गोली तो साला तत्काल वहीं पर गिरा और खत्म हो गया। मुझे गुस्सा आई, भागकर अपने घर पर आया, घर से गाड़ी लिया और सीधा चंदनपुर रवाना हो गया। और ये सोच कर गया था कि अगर नंदनिया मौके पर मिल गई तो आज उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन जिस समय चंदनपुर चौराहे पर पहुंचा, लोगों से पूछा कि कल्लू किसान का घर किधर है। लोगों ने बताया कि बाबूजी ये जो खंजा जा रहा है सीधा कल्लू किसान के दरवाजे पर जाएगा। सबसे पहला घर कल्लू किसान का होगा, लेकिन चरपहिया नहीं जाएगी, आप पैदल जा सकते हैं। मैंने चौराहे पर गाड़ी लगाया, राइफल को हाथ में लिया, सीधा उसके घर पर रवाना हो गया। जिस समय उसके घर के करीब पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ, वो हरामजादी नंदनिया अपने पति कल्लू को एक थैला और 100 की नोट दे रही है और कह रही है कि स्वामी आज घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है, आप चले जाओ बाजार और कुछ सब्जियां ले आओ। जब मैं इतना देखा तो मैंने सोचा यहाँ हंगामा खड़ा करना ठीक नहीं है। मैं वहां से अपने पांव को वापस खींचा और आकर उसी रास्ते में छुप कर बैठ गया जिस रास्ते से कल्लू को बाजार जाना था। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ तो कल्लू सामने से थैला लिए चला आ रहा है। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, कोई नजर नहीं आया। सामने नजर आया तो सिर्फ कल्लू किसान। मुझे गुस्सा आई, मैंने अपनी बंदूक में गोली को लोड कर रखा था और उस हरामजादे को पैरों में गोली मार वो साला वहीं पर गिरकर छटपटाने लगा। मैं वहां से फरार होकर चौराहे पे आया, गाड़ी लिया और अपने घर चला आया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो हरामजादा गांव वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन पैसे न होने के कारण ढंग से इलाज नहीं हुआ। उसके जहर पैर में जहर फैल गया, उसके पैर में सड़न पैदा हो गई। अंत में डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया। वो साला सदा सदा के लिए विकलांग हो गया। नंदनिया उसकी सेवा करते करते उब गई। एक दिन भागकर हमारी हवेली में आई और हमारे पांव में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है, क्यों रो रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तेरी शादी हो गई, तेरा घर बस गया है। उसने कहा कि बाबूजी मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा पहला नंबर, मेरी शादी जिस लड़के से हुई है वो कोई कुंवारा नहीं बल्कि दुआ है, जिसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। उसकी पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया। उसने बच्चों की परवरिश करने के लिए मेरे से शादी रचा दिया। मेरी उम्र मात्र 20 साल और मेरे पति कल्लू की उम्र 50 साल। ऊपर से हरामखोर विकलांग हो गया है, मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा बाबूजी मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो और मैं तुम्हें जैसे पहले चाहती थी आज भी चाहती हूँ और तुम्हें को चाहती। हमारा उस समय दिमाग काम कर गया। हमने कहा ये हरामजादी वही नंदनी है जो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। आज हरामजादी मेरे पास आई है, बदला चुकाने का अच्छा मौका है। मैंने कहा हे नंदनी तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो पति से छुटकारा पा जाएगी। उसने कहा कहिए बाबूजी। मैंने कहा जाओ आज से अपने पति की सेवा को बढ़ा दे, नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना बच्चों की सेवा करना, इस तरह से सेवा बढ़ा कि कोई ये न बता सके कि तू उन बच्चों की सगी माँ है या कि सौतेली है।
पति कल्लू के लिए आधा लीटर दूध लगा दे, एक और जब तेरा विश्वास जम जाए तो किसी दिन मौका पाकर उसी दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दे। ओ हरामजादी, किया वैसे। एक दिन शाम को खाना पीना देने के बाद दूध को गर्म किया और दूध में जहर मिला दिया। जहर मिला हुआ दूध अपने पति कल्लू को दिया। वो दूध पीकर चारपाई पर लेटा ससुरा इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। अब बच्चे हैं उसके तीनों बच्चे, और मैंने कसम खाई है कि जब तक नंदनी से इस अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा, इसके पूरे परिवार को तिनके तिनके में नहीं बिखेर दिया और नंदनी को दर दर की ठोकर नहीं खिलवाया, तो हमारा नाम बाबू सिंघानिया सीताराम। तब से मैं नंदनी से बरोबर मिलता हूँ, प्यार मोहब्बत की बात होती है। नंदनी जानती है कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उससे सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा हूँ। और जिस दिन मौका मिला उस हरामजादी के हाथों में कटोरा पकड़ाकर आप दरवाजे पर भीख नहीं मंगवाया, तो हमारी जिंदगी में धिक्कार है वे धिक्कार। चलो वे आज शिकार करने का मूड बना है, चलो अपनी तैयारी बना लो, हमारे साथ चलते हैं जंगलों में आखेट करने।